हम लोगों का जो 2 घंटा का छुट्टी है वो हमें नहीं चाहिए। हम ये 2 घंटा भी काम करूंगा। वहाँ योगी जी बुलडोजर चलवा रहे हैं, यहाँ नमाज जो है बंद करवाने का काम कर रहे हैं। जी बिहार में उप मुख्यमंत्री था, उनको जुम्मा में 4 घंटा का दे देना चाहिए था। भाई आप फॉलो नहीं करेगा और आपको लगता है कि आप हमें परामर्श देगा, ऐसे तो दुनिया नहीं समझे। हमारे विधानसभा का हिंदू मुसलमान सारे एमएलएज ने रूल कमेटी में बैठा और ये अनएनिमियसली रिजॉल्व किया कि हम लोगों का जो 2 घंटा का छुट्टी है वो हमें नहीं चाहिए। हम ये 2 घंटा भी काम करूंगा। ये जो प्रैक्टिस थे ये 1937 में शुरू हुए थे। कल से ये प्रैक्टिस को बंद कर दिया गया है। चाहते हैं कि भाई पूरी तरीके से जो है माहौल जो है बिगड़े। वहाँ योगी जी बुलडोजर चलवा रहे हैं, यहाँ नमाज जो है बंद करवाने का काम कर रहे हैं। तो देखिए, देश जो है सबों का देश है, अमन चैन शांति होनी चाहिए, लेकिन ये लोग केवल नफरत फैला रहे हैं। यहाँ बिहार में भी एक एमएलए या मंत्री कूद करके बोल रहे थे कि मुसलमानों का हम जो है वोटिंग का अधिकार छीन लेंगे। हम उसको ठंडा किए, तब से बोला नहीं कोई। अब ये हम लोगों के रहते हुए कोई भी उनके अधिकार या सम्मान की बात आएगी तो हम लोग लड़ाई लड़ेंगे। आसाम विधानसभा को छोड़ के लोकसभा राज्यसभा कहीं में ऐसे प्रावधान नहीं थे, तो हमारे हिंदू मुसलमान दोनों विधायकों ने रूल कमेटी में बैठा और ये निर्णय लिया कि हमें जुमा का ब्रेक नहीं चाहिए, हम उसका जगह में काम करूंगा। ये निर्णय सीएम का नहीं है, ये निर्णय हमारा आसाम विधानसभा में हिंदू मुसलमान दोनों पक्ष का विधायक बैठ के ये निर्णय लिया है, तो उसका तो कोई क्रिटिसिज्म हो ही नहीं सकता है। और कल विधानसभा में भी जब ये निर्णय हमारे स्पीकर साहब ने घोषणा किया, कोई भी एक मुसलमान विधायक खड़ा होकर उनका अगेंस्ट नहीं किया और हमारे 25 मुसलमान विधायक 127 किसी ने खड़ा नहीं हुआ। तो ये लोगों का काम के लिए प्रतिबद्धता है, देश का विकास के लिए प्रतिबद्धता है। तो इसका क्रिटिसिज्म असम में नहीं हो रहा है, बाहर में हो रहा है। उसका मतलब क्या है? पहले तो आप सोचिए क्या परिप्रेक्ष्य में ये हुआ है। और हमारा असम में हम बहुत ही सेकुलर तरीका से आगे बढ़ रहा हूँ। हिंदू मुसलमान सारा विधायक ने मीटिंग में बैठा, स्पीकर साहब को अधिकृत किया, फिर स्पीकर साहब ने विधानसभा में ये बोले कि भाई आज से हम ये नहीं करूंगा। इसमें कॉलोनियल लीगेसी था, 1937 था। ऐसा व्यवस्था झारखंड में भी नहीं है, बिहार में भी नहीं है। तेजस्वी यादव जी मुझको क्रिटिसाइज कर रहे हैं, लेकिन बिहार में क्या ऐसा व्यवस्था है? आप करवा लीजिए 4 घंटा का ब्रेक। लेकिन आप इस्लाम का जो बहुत ही हम भी सम्मान करता नबी हजरत मोहम्मद जी ने क्या बोलते थे कि मिठाई छोड़ने का दूसरों को उपदेश देने का पहले आप खुद मिठाई छोड़ दो। तो जब तेजस्वी यादव जी बिहार में उप मुख्यमंत्री था, उनको जुम्मा में 4 घंटा का दे देना चाहिए था। भाई आप फॉलो नहीं करेगा और आपको लगता है कि आप हमें परामर्श देगा, ऐसे तो दुनिया नहीं समझे। तो इसीलिए जो लोग मुझको हिदायत दे रहा है, मैं उनको निवेदन करूंगा अपना अपना स्टेट में 4 घंटा का जुम्मा ब्रेक दे दीजिए, तब मैं आसाम में 2 घंटा वाला लेके आऊंगा दोबारा। देखिए, ये इसका कोई ग्राउंड नहीं है और जो रूल्स 1937 से आसाम विधानसभा में चल रहे थे कि शुक्रवार को जुमा के नमाज के लिए वहाँ कुछ देर के लिए हाउस एडजर्न किया जाता है। और इसका बुनियाद ये था कि 1937 में भी आसाम में जब 105 विधायक थे तो अब भी 34 मुस्लिम विधायक थे। तो एक साथ 34 विधायक जब बाहर जाएंगे नमाज पढ़ने के लिए तो हाउस में हो सकते हैं, उन लोगों का भी कुछ डिवाइस हो सकते हैं, उन लोगों का कोई बयान यानी उन लोगों का कोई पार्टिसिपेशन की जरूरत होती, तो इसलिए शायद किया गया था। तो अभी भी असम विधानसभा में 28
विधायक है मुस्लिम, तो इसलिए एक साथ, क्योंकि हमारा जो जुम्मा का नमाज होते हैं तो फर्ज है, और दिन में जो 5 मरतबा नमाज पढ़ा जाते हैं वो तो अगर किसी के लिए मुमकिन है तो वो लोग जाके मस्जिद में जमात के साथ पढ़ते हैं, अगर मुमकिन नहीं है तो खुद अपने आप नमाज पढ़ लेने से हो जाता है। लेकिन जुम्मा का एक नमाज है जो खुद अपने आप पढ़ने से नहीं होते हैं, और ये अदाई होने के लिए मस्जिद में जाके जमात के साथ पढ़ना पड़ता है। इसलिए शायद असम विधानसभा में 82 साल से ये कानून और ये रूल्स असम विधानसभा में थे। वो भी तो स्पीकर ने हमें बताया कि इसका कोई ग्राउंड नहीं है, इसमें बदलाव लाने के लिए एक ही सिर्फ ग्राउंड है। बीजेपी के कुछ विधायक स्पीकर को बार बार उन पे तो ये दबाव डाल रहे हैं कि इस रूल को हटाया जाए, और नमाज के लिए जो 1-2 घंटा के लिए हाउस एडजर्न किया जाता है, इस कानून को हटाया जाए ताकि मुसलमान जो विधायक है वो नमाज पढ़ने का उन्हें मौका नहीं मिले। सिर्फ एक ही ग्राउंड है जिसके लिए स्पीकर ने बताया कि मैं क्या करूं, मुझ पर दबाव है। किसका दबाव है? बीजेपी के विधायक ने उनके दबाव दे रहे थे। ये तो कोई संविधान का विरोधी कानून नहीं था और इसके लिए किसी का कोई दिक्कत नहीं हुआ था। सिर्फ बीजेपी ये चाहते हैं कि मुसलमान विधायक तो हम एक परेशानी में डालने से हमारा जीत है कि उनको जो नमाज पढ़ने का जो कानून था इसको हम बदलाव लाने से हम जीत गए, और उनको एक परेशानी में डाला, यही हमारे लिए एक कामयाबी है। किसी को नमाज पढ़ने की दिक्कत नहीं है, जिसको नमाज पढ़ना है वो नमाज पढ़ेंगे, लेकिन नमाज पढ़ने की वजह से अन्य लोगों की छुट्टी में जो छुट्टी होती थी उनकी छुट्टी खत्म की गई है। जिनको नमाज पढ़ना है भारत की सरजमी पर किसी को रोक नहीं है। ये दुष्प्रचार है कि नमाज पढ़ने को रोका जा रहा है। नमाज जुमे की नमाज हो या 5 वक्त नमाज हो, जिनको 5 वक्त भी पढ़ना है, ऐसे तो 5 वक्त नमाज फ़र्ज है, 5 वक्त पढ़ना चाहिए, तो उसके लिए तो छुट्टी नहीं होती है। सिर्फ जुमे के लिए ही छुट्टी थी कि वो 2 घंटे की, लेकिन जो लोग नमाज पढ़ेंगे वहाँ के जो MLA हैं वो जाके पढ़ सकते हैं।